वेलकम माय स्टूडेंट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस वॉल्यूम 15 में आपका स्वागत है। और वॉल्यूम 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि मितव्ययी जो होता है, जो कम खर्च करता है या बड़ी हिसाब से पैसा खर्च करता है, मितव्ययी या किफ़ायती। मितव्ययी और किफ़ायती के लिए कौन से इंग्लिश के वर्ड का प्रयोग करेंगे? यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज पटिशन, PETITION। सेकेंड ऑप्शन इज थ्रो, THROWN। थर्ड ऑप्शन इज फ्रूगल, FRUGAL। एंड फोर्थ ऑप्शन इज थ्रेफ्टी, THRIFTY। थ्रेफ्टी। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि हम किफ़ायती या मितव्ययी के लिए प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आपको बता दूं कि इंग्लिश के लिए वोकेबुलरी इतनी ज़रूरी है और आपको पता भी ना चलेगा। ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन इसे याद कराना आपको पता भी ना चलेगा कब मैंने पूरी डिक्शनरी आपको रटवा दी। बस आप वीडियो पे बने रहिए। तो आपका चलते हैं हम किफ़ायती या मितव्ययी के लिए कौन सा मीनिंग है। तो पहला फर्स्ट मीनिंग जो है वो पटिशन। पटिशन जो है वो कोर्ट का वर्ड है। ज़्यादातर इसका प्रयोग कोर्ट में किया जाता है। इस पिटीशन माने होता है याचना, याचना या प्रार्थना। तो जैसे रिट पिटीशन होती है तो एक कोर्ट का वर्ड है, इसका मतलब होता है याचना। वहीं सेकंड ऑप्शन है थ्रो, THROW। थ्रो का मतलब होता है किसी चीज को फेंकना या उछालना। थ्रो मतलब फेंकना या उछालना। वहीं थर्ड ऑप्शन है आपका फ्रूगल, FRUGAL। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी या किफायती। अब चलते हैं अपने चौथे ऑप्शन पर। चौथा ऑप्शन है थ्रेफ्टी, THRIFT। इसका भी मतलब जो होता है वो होता है मितव्ययी या किफायती। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर दो आंसर हैं, यानी कि फ्रूगल भी हम किफायती के लिए प्रयोग करेंगे, वहीं थ्रेफ्टी भी मितव्ययी या किफायती के लिए प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विच इज डिफरेंस फ्रॉम अदर्स। आपको ये बताना है इन चारों में से जो एक है वो अन्य से अलग है, आखिर किस बेस पर अलग है और क्यों अलग है। तो हम बता दें, पहला ऑप्शन जो है आपका वो है ये कि ब्रेक, BREAK, ब्रेक। सेकंड ऑप्शन इज क्रैक, CRACK। एंड थर्ड ऑप्शन स्प्लाइट, SPLIT, स्प्लाइस। वहीं फोर्थ ऑप्शन इज स्टेडफास्ट, STEADFAST, स्टेडफास्ट। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इन चारों में से जो एक है वो अलग कौन सा है। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। तो आप हम देखते हैं कि पहले तो हमें चारों की मीनिंग पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। तो देखते हैं पहला ब्रेक। ब्रेक माने होता है टूटना या तोड़ना। तो ब्रेक है, ब्रेक ज़्यादातर पता होता है। वहीं सेकंड ऑप्शन है क्रैक। क्रैक माने होता है चटकना, मतलब टूटने का ही एक तरह से पार्ट है ये, चटकना। कोई चीज़ चटक जाती है, क्रैक हो जाती है। थर्ड ऑप्शन स्प्लाइट। स्प्लाइट जो होता है उसका मतलब होता है एक चीज को दो भागों में अलग करना या तीन भागों में तोड़ना। ऐसे ही अब फोर्थ ऑप्शन है स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब होता है दृढ़ या अटल। दृढ़ता के साथ जो कोई चीज की जाती है ना, दृढ़ निश्चय। दृढ़ जो होता है मतलब अटलता के साथ, यानी अटल या दृढ़। यानी फोर्थ ऑप्शन जो है स्टेडफास्ट का मतलब होता है दृढ़ या अटल। तो अब हम चारों को देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन जो है वो एक तरह से किसी चीज को तोड़ने के, चटकने के, अलग करने के संबंधित है। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है अटल या दृढ़, दृढ़ता के साथ लगे रहना। तो यहाँ पर हम देखेंगे चौथा ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तीन पहले, दूसरे और तीसरा तो सेम से ही है। वहीं चौथा जो है दृढ़ता, ये अलग है। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब होता है दृढ़ता या अटल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये बताना कि इन वर्ड में से कौन सा अपोजिट है, यानी एंटोनिम्स है या विलोम शब्द है। यू हैव 4 ऑप्शन। सबसे पहले तो वर्ड बताएं। आपका जो वर्ड है वो है अर्ली, EARLY। अर्ली का आपको ये बताना कि इनमें से, इन जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका विपरीत या विलोम कौन सा है। यू हैव 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज लेट, LATE। एंड सेकंड ऑप्शन इज इल्यूजन, ILLUSION। थर्ड ऑप्शन इज अमेंड, इमेंड या अमेंड। दोनों दिए हुए हैं तो मैं एक ही में लेता हूं क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, EMEND। वहीं आपको देखेंगे अमेंड, AMEND, अमेंड। दोनों का अर्थ एक है, इसलिए दोनों लिखे हैं। फोर्थ ऑप्शन इज टोंग्स, TONGS, टोंग्स। आपको ये बताना इन चारों में से कौन सा जो है एंटीनोम्स है, एंटोनेम्स है
किसका? अरिली का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि अरिली का कौन सा विलोम है, इनमें से कौन सा अपोजिट है अरिली का। तो आपको बता दें, देखो हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन से। टोंग्स, टोंग्स जो होता है ये किया था जो खाना जब हम रोटियां बनाते हैं तो एक रोटी को पलटने के लिए चिमटा का प्रयोग किया जाता है। जो चिमटा होता है उसका मतलब होता है टोंग्स। अब आइए थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, अमेंड AMEND और उससे ऊपर दिया है इमेंड EMEND, इमेंड। दोनों का ही अर्थ एक होता है संशोधन करना, किसी चीज में बदलाव करना या संशोधन करना। अब सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है इल्यूजन, ILLUSION। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। तो भ्रम भी यानी सेकंड ऑप्शन जो है अरिली का अपोजिट नहीं है। वही फर्स्ट ऑप्शन है लेट, LATE, लेट यानी अरिली का जो विलोम शब्द है वो है लेट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अरिली जो है, अरिली माने जल्दी, यानी कि अरिली का पहले ये समझ लें, अरिली जो होता है किसी चीज का जल्दी, जल्दी के लिए उसका विलोम कौन सा है? उसका विलोम है लेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना कि सिनोनिम्स कौन सा है। जो आपका वर्ड है वो है एसेंशियल, ESSENTIAL, एसेंशियल। एसेंशियल का आपको ये बताना कि इन चारों में से जो है इसका पर्यायवाची कौन सा है, इससे मिलता जुलता कौन सा है। यू हैव फोर ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज एनहेंस, ENHANCE, एनहेंस। सेकंड ऑप्शन इज इनग्रेव, ENGRAVE, एंड थर्ड ऑप्शन एनेमी, ENEMY, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। आपको जल्दी से बताना है कि इन चारों में से एसेंशियल का पर्यायवाची कौन सा है, मतलब मिलता जुलता कौन सा है, या सिनोनिम्स कौन सा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर चलते हैं आंसर की तरफ। तो हम देखते हैं कि पहले तो ये समझ लें एसेंशियल जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। एसेंशियल जो होता है उसका होता है आवश्यक। एसेंशियल का अर्थ जो होता है वो होता है आवश्यक। तो पहला देखेंगे एनहेंस। एनहेंस जो है इसका पर्यायवाची है कि नहीं, तो आपको बता दूं नो। यहाँ पर एनहेंस जो है पर्यायवाची नहीं है इसका, क्यों? एनहेंस का मतलब होता है वृद्धि करना या किसी चीज में वृद्धि हो जाना, कोई बढ़ी हुई चीज जो होती है एनहेंस, वृद्धि। वहीं सेकंड ऑप्शन जो है इनग्रेव, ENGRAVE, इनग्रेव का मतलब होता है किसी चीज पर नक्काशी करना, यानी कोई बनावट बनाना, जैसे लकड़ी पर या मेटल पर। मेटल पर हम नक्काशी वगैरह करते हैं, इनग्रेव बोलते हैं। वहीं थर्ड ऑप्शन इनेमी। इनेमी सब जानते हैं, इनेमी कहते हैं दुश्मन को, ENEMY, इनेमी। इनेमी जो है वो दुश्मन को कहते हैं। तो इन जो तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है एसेंशियल का पर्यायवाची नहीं है। वहीं फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आपका नेसेसरी। एसेंशियल मतलब आवश्यक और नेसेसरी इसका भी मतलब आवश्यक है। तो आपका एसेंशियल का पर्यायवाची जो है वो नेसेसरी है, NECESSARY, नेसेसरी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो मैं समझ रहा हूँ कि मीनिंग्स आपकी समझ में आ रहे होंगे और ऐसे ही स्लो स्लो करके आपके मीनिंग पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे और आपको पता ही ना चलेगा। और हमने इंग्लिश के रूल समझने के लिए, इंग्लिश की ग्रामर समझने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, तो उसमें आप देख सकते हैं।